मैं चमत्कारों पर विश्वास नहीं करता, विश्वास नहीं करते, लेकिन आपके जो परम प्रिय शिष्य हैं वो तो केवल चमत्कार दिखाकर ही लोगों को आकृष्ट कर रहे हैं। अच्छा लगता है, चमत्कार विद्या का कोई प्रदर्शन नहीं हुआ आज तक, तो शायद 10 श्लोक भी कठिन हो जाएगा। अरे नहीं, वो तो सिर्फ शुद्ध चमत्कार कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा है, वो भी पक्ष अच्छा, पर धर्म के विरुद्ध कुछ नहीं कर रहे हैं ना। भारत में नहीं बल्कि विश्व में भारत के यश का, सनातन के यश का डंका बजा रहे परम पूजनीय आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज यानी बाबा बागेश्वर को कौन नहीं जानता है, हर कोई जानता है। बाबा बागेश्वर के परम पूजनीय गुरुदेव भगवान श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज को भी आप सभी भली भांति जानते होंगे। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज हमेशा अपने परम शिष्य आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी का समर्थन करते हैं और हर जगह उनका सपोर्ट करते हैं, हर जगह उनका बचाव करते हैं। जब जब उन पर कोई आरोपण हुआ तब तब गुरुदेव महाराज आकर के उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें बचाते हैं, हर मुसीबत से बचाने की कोशिश करते हैं, राजनीतिक स्तर से भी और आध्यात्मिक स्तर से भी। मित्रों, इसके बावजूद भी जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज और धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज में कुछ चीज़ों में कभी भी नहीं पड़ती है, कुछ चीज़ों में अनबन सी रहती है, कुछ चीज़ों में जो है वो एक दूसरे के समर्थन नहीं करते हैं या एक दूसरे के विचारों का समर्थन नहीं करते हैं। वो कौन सा विचार है, वो कौन सी खटपट है जो गुरुदेव जी महाराज और उनके परम शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के बीच में रहती है, आज की इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। मित्रों, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के गुरुदेव कहे जाने वाले जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज तुलसी पीठाधीश्वर हैं और जगत गुरु हैं और उन्हीं से उन्होंने गुरु दीक्षा ली थी 2012 में। 2012 में गुरु दीक्षा लेने के बाद में वो उनके गुरुदेव महाराज कहे जाने लगे, धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के गुरुदेव महाराज। आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर के यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के दद्दा गुरु जी महाराज, सन्यासी बाबा जिन्हें कहते हैं या फिर जिन्हें सेतु गर्ग जी महाराज, भगवान दास जी महाराज, ब्रह्मदेव महाराज कहते हैं, वो सन्यासी बाबा 2012 में स्वर्ग को सिधार गए। सेतुलाल गर्ग जी महाराज सन 1987 से लेकर के सन 2010 तक दरबार लगाया था। उन्होंने जो लोगों की बातें बताई थी, जो भी बताया था, वो सब कुछ सच हुआ था। बागेश्वर धाम का महिमा यहाँ से उजागर हो चुका था। लेकिन 2012 से धीरेन्द्र शास्त्री जी, जब उनका स्वर्गवास हो गया तो 2012 से धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज यही काम करने लगे जो सेतुलाल गर्ग जी महाराज करते थे, यानी कि लोगों की बातें बताना, लोगों के मन में क्या है और लोग क्या चाहते हैं वो सारी चीज़ें लिख करके बताना। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने 2010 में ही दद्दा गुरु जी के रहते ही उन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज से उन्हीं के कहने पर गुरु दीक्षा ले ली थी। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज गुरु हो गए थे धीरेन्द्र शास्त्री जी के और इसीलिए उन्हें उचित अनुचित का सलाह देते थे। 2016 में भूमि पूजन किया गया बागेश्वर धाम में और वहाँ से ऑफिशियली तौर पे एक दरबार लगाना शुरू किया धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने, जिससे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने जिसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि जो दुनिया की रीति रिवाज है, जो दुनिया की स्टेटस है, इसको देखते हुए जो भगवान को नहीं मानते हैं, ऐसे में बालाजी की कृपा को साक्षात प्रकट कर देना या किसी के मन को पढ़ लेना, बता देना, ये बड़ी बात नहीं है। बालाजी को जो करना है वो तो करेंगे ही, लोगों की दुख दूर करनी है तो करेंगे ही। आप केवल बता करके यश या प्रयास क्यों हासिल करना चाहते हो, यह कार्य सही नहीं है। मैं इन चीज़ों का समर्थन नहीं कर सकता हूँ। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने फिर भी उनके कहने को नहीं माना और उन्होंने अपना पर्ची लगाना शुरू कर दिया, जिसको लेकर के जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज थोड़ा सा उनसे अनबन हुआ और उसके बाद में धीरेन्द्र शास्त्री जी से उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र, तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम पर्चा बनाते हो लोगों का, पर्चा बनाना सही नहीं है और अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं इस बात का कभी भी समर्थन नहीं करूँगा। और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज ने हर जगह पर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का सपोर्ट तो किया है, लेकिन साथ ही एक चीज़ उन्होंने हमेशा कहा है कि मैं चमत्कार को नहीं मानता। जब जब जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज से यह पूछा गया है कि आप चमत्कार को मानते हो, तो उन्होंने कहा है कि मैं चमत्कार को नहीं मानता हूँ, मैं चमत्कारों पर विश्वास नहीं करता। और यहाँ तक कि उन्होंने, आपने देखा होगा, मोदी जी उनके पास में आए थे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज के पास में, तब भी उन्होंने कहा था कि मोदी जी, मैं एक चीज़ है कि मैं चमत्कार का समर्थन नहीं करता हूँ, चमत्कार को मैं नहीं मानता हूँ। और लोग चमत्कार में विश्वास करते हैं, पर मित्र, मैं चमत्कार में विश्वास नहीं करता, मैं केवल शास्त्र में विश्वास करता हूँ। तो वो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जो करते हैं प्रत्यक्ष चमत्कार के रूप में ही तो है, इसलिए उनका समर्थन इस बारे में गुरुदेव जी महाराज नहीं किया करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी से गुरुदेव जी महाराज के अनबन होने की यही वजह थी कि गुरुदेव जी महाराज नहीं चाहते थे कि कभी उन पर कोई आरोपण लगे या फिर किसी भी प्रकार के सनातन धर्म को जो है लोग उलाहना दें, इसीलिए उन्होंने हमेशा चमत्कार न करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी को सलाह दी। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज फिर भी अपना दरबार लगाते हैं और इसी बात को लेकर के जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज से थोड़ा सा गुरुदेव जी महाराज अलग रहते हैं। उनका कहना था कि आप भजन करो, कीर्तन करो, लोगों को भगवान के प्रति प्रेरित करो, सब कुछ करो जैसे मैं करता हूँ, लेकिन पर्चियाँ मत बनाओ। लेकिन वो पर्चियाँ बनाते हैं और शायद इसीलिए जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज से थोड़ा सा अनबन रहता है गुरुदेव जी महाराज का। तो मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं चल रही थी। आप सभी को जो वीडियो देखने को मिला होगा वो 10 दिन पहले का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो था। आज मैं थोड़ा सा वीडियो बना रहा हूँ, सही है तबीयत थोड़ी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की, हर हर महादेव।